हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज के, गौरी शंकर भगवान की, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल कथा के छठे दिन हम लोग आखिरी समय में चर्चा कर रहे थे, या तस्य ध्रुवो मृत्यु दुर्भम मृतस्य चा तस्मात् अपरियार्यथे ना त्वम शोच तुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है। कब जाना है ये पता नहीं, और जब जाना है तो उस समय जिसके मन में जो चलता है उसके मुताबिक अगला जन्म मिलता है। एक कानून है भगवान का कि आखिरी समय में जो याद करेंगे अंत काले चा मामे संवरन मुक्तवा क्लेबरम या प्रजाति सा मदभाप नाशत्र यत्र संशया। भगवान कहते कि अर्जुन इसमें कोई भी दो राय नहीं कि अगर कोई व्यक्ति आखिरी समय में संसार को याद कर रहा है तो उससे भगवान मिलेंगे, और अगर कोई व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है तो उसे संसार मिलेगा। अंत जा मता सा गता, अंत जा मति सा गति। आखिरी समय में जो कुछ हमारे मन में चल रहा है भगवान को पता है, अगला जन्म वैसा हो जाएगा। एक बुढ़िया अम्मा फोटोग्राफर के पास गई और बोलने लगी, पुत्र मेरे को छोटी छोटी फोटो चाहिए मेरी। फोटोग्राफर ने कहा, अम्मा क्या करनी है?
तो अम्मा ने कहा कि बैंक में पेंशन लगनी है, उन्होंने मंगवाई है। तो कोई बात नहीं, बैठो आप स्टूल पे, अभी मैं आपकी फोटो खींच लेता हूं, कल ले जाना। अम्मा ने कहा पुत्र बढ़िया बढ़िया बनाना, कोई गलती मत करना फोटो खींचने में, पर छोटी छोटी मतलब पासपोर्ट साइज। अम्मा बैठ गई स्टूल पर और फोटोग्राफर ने कैमरा कर दिया आगे, फोटो खींच ली। दूसरे दिन अम्मा लेने आई फोटो, तो गालियां देने लगी फोटोग्राफर को, तेरा कुछ ना रहे, तूने कौन से जन्म का मेरे साथ बदला लिया। फोटोग्राफर बोलने लगा अम्मा हुआ क्या। बोले देख मेरी आंखें अच्छी वाली है, तूने बंद कर दी सारी। मैंने देख आंखें बंद की है, तूने फोटो में सारी आंखें बंद कर दी मेरी। फोटोग्राफर बोलने लगा मेरा कसूर नहीं अम्मा, तेरा कसूर है। मेरा कसूर कैसे है, जब मैंने कैमरा सामने किया था तो मैंने बोला था बी रेडी, फोटो लगा खींचने, तैयार हो जाओ अम्मा। आपने उस समय आंखें बंद कर ली होगी, तो कैमरा तो वही फोटो खींचेगा जो आखिरी समय में सामने बैठे वाला खिंचाएगा। जब दुनिया का कैमरा वैसे कैद कर लेता है तो भगवान के कैमरे क्यों नहीं कैद करेंगे। कोई सारा साल पढ़ता है, मेहनत करता है, पर आखिरी में अगर वो पेपर में कुछ ना लिखे तो नंबर मिलेंगे। और एक लड़का पूरा साल आवारागर्दी करता था, पर पेपर में उसने अच्छा लिख दिया, उसको अच्छे नंबर मिले। जो कुछ कर रहे हैं ये आखिरी समय के लिए कर रहे हैं। जिस दिन हमारा इम्तिहान होना है, और इम्तिहान आखिरी समय में होगा। बंधुओं, ऋषभदेव भगवान के अवतार हुए और उनके आगे 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र थे राजा भरत, जिसके नाम पर हमारे वर्ष का नाम भारत पड़ गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष उसने राज किया इस पृथ्वी पर। 1 करोड़। अभी तो 5 वर्ष में सरकार बदल जाती है, लेकिन राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष राज किया। आखिरी में उनको बैराग हो गया। अपने 4 पुत्रों को राज बांट करके दे दिया और नेपाल गंडकी नदी के किनारे चला गया और अपनी कुटिया भी नहीं बनाई। पुलस्त्य नाम के एक महात्मा थे, वो तीर्थ यात्रा पे गए थे, उनकी कुटिया में बैठ के भजन करने लगे। इतना बैराग।
पूरी लगभग पृथ्वी के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जब बैराग आया अपनी कुटिया भी नहीं बनाई और एक महात्मा की कुटिया में बैठ करके भजन करने लगे। किस लिए? ताकि कुटिया में ममता ना हो जाए, कुटिया में मन ना लग जाए। और अगर कुटिया में मन लग गया तो फिर कुटिया में मकड़ी बन करके आना पड़ेगा, चूहा बन करके आना पड़ेगा, छिपकली बन करके आना पड़ेगा, मेंढक बन करके आना पड़ेगा। इसलिए संसार में उतना बनाओ जिसमें मन ना लगे। एक बार एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में भौंकने लगा। सब लोग बैठे दरबार में, भगवान राम से बोलने लगे कि देखो ये कुत्ता कितना भौंक रहा है, इसको चुप कराना चाहिए। तो लक्ष्मण को भेजा भगवान राम ने, लक्ष्मण जाओ इस कुत्ते को चुप करवाओ। लक्ष्मण धनुष बाण लेके गया और उस कुत्ते के पास जाकर के बोलते हैं कि देखो आप क्यों भौंक रहे हो, अंदर दरबार चल रहा है भगवान राम का। तो कुत्ते ने भगवान अपना लक्ष्मण जी से कहा
मुझे न्याय चाहिए, और मैं इसीलिए भौंक रहा हूं कि भगवान राम सबको न्याय देते हैं, मेरे को न्याय क्यों नहीं दे रहे। लक्ष्मण ने अंदर आकर के भगवान राम से कहा, प्रभु ये कुत्ता इसलिए भौंक रहा है कि आपसे शिकायत करना चाहता है कोई। भगवान राम ने कहा, अंदर बुलाओ इस कुत्ते को। अंदर बुलाया गया और बड़े दरबार में भगवान राम ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, क्या शिकायत है। कुत्ते ने कहा कि मैं रास्ते में लेटा था और एक साधु ने आकर के मेरी कमर में डंडा मार दिया और मैं 3 दिन से सो नहीं पा रहा, इतनी दर्द हो रही है मेरे को। तो मेरे को न्याय मिलना चाहिए कि उस संत ने मेरे को डंडा क्यों मारा। भगवान राम ने पता लगा करके उस संत को बुलाया और बुला करके बड़े दरबार में पूछा कि आपने इस कुत्ते को डंडा मारा था। संत ने कहा, हां महाराज मारा था। क्यों मारा? ये रास्ते में सोया हुआ था और मैं डर गया कहीं मुझे काट ना खाए। भगवान राम ने कहा, इसने काटा तो नहीं आपको? बोले, काटा तो नहीं, लेकिन मुझे भय था, डर था कि अगर मैं इसके पास से गुजरा तो मुझे काट ना ले, इसलिए मैंने डंडा मारा इसकी पीठ ताकि ये भाग जाए। तो कुत्ते से भगवान राम कहते कि ठीक है भाई, इसने डंडा तो मारा आपको, पर डर के कारण मारा। कुत्ते ने कहा, जब मैंने इसको काटा नहीं, कुछ कहा नहीं, तो ये दूर से ताली बजा देता, मैं चला जाता। इसने मुझे ताली या डंडा कुछ नहीं दिखाया, जहां हाथ में पत्थर लेकर के दिखाता तो मैं भाग जाता, पर इसने मेरी कमर पर डंडा क्यों मारा? इसको दंड मिलना चाहिए। भगवान राम ने कहा, अपने मंत्रियों से निर्णय करो, इस संत को क्या दंड दिया जाए कुत्ते को डंडा मारने का। तो कुत्ता कहता कि कोई न्याय नहीं करेगा, इसको क्या दंड मिलेगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि डंडा मेरे को मारा है और दंड भी मैं नियत करूंगा, क्या देना चाहिए। तो भगवान राम उस कुत्ते से पूछते हैं कि बताओ क्या दंड देना चाहिए। तो उस महात्मा के लिए कुत्ते ने भगवान राम से कहा, इसको बड़े आश्रम का एक महंत बना दिया जाए। सभी दरबारी हंसने लगे, ये दंड है या वरदान? अभी तो कुटिया में रहता, अब तुम कह रहे हो इसे बड़े आश्रम का महंत बना दो, तो ये कहां दंड हुआ? कुत्ता बोलने लगा, आप समझदार हो या मैं समझदार हूं? तो दरबार के लोगों ने कहा, हम ही समझदार लगते, तुम तो समझदार नहीं लगते। अगर तुम समझदार होते तो इसको दंड देते, ये तो वरदान दे दिया। अभी इसके पास कुटिया है, अभी ये आश्रम का महंत बन जाएगा। तो कुत्ते ने कहा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं भी पिछले जन्म में बहुत बड़े आश्रम का महंत था और लोग मेरे चरण धोते थे, चरण पकड़ते थे मेरे, और मेरे आगे फलों के टोकरे, मिठाइयों के डिब्बे, सब्जियां के क्रेट और लाखों रुपया चढ़ाते थे।
मैं उस सारे सामान का अपने परिवार तथा अपने को लेकर के भोग करता था, किसी को देता नहीं था। कोई भंडारा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, केवल जो मेरे पास सामान आता मैं अपना परिवार और मैं उसी को खा करके रहते थे। तो इसलिए मरने के बाद मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। अब ये भी बड़े आश्रम का महंत बनेगा, इसको भी रुपये चढ़ेंगे, फल चढ़ेंगे, मिठाई के डिब्बे चढ़ेंगे, ये भी किसी को कुछ ना दे करके खुद खाएगा और मरने के बाद ये कुत्ता बनेगा। और जब ये कुत्ता बनेगा तो इसकी पीठ पे भी डंडा बजेगा, इसको तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है डंडा मारने का। बंधुओं, एक समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जमुना नदी के किनारे जा रहे थे और अर्जुन भगवान से अपने राज की बड़ाई कर रहा था कि कौरवों ने हमें तो बंजर भूमि दी, पथरीली भूमि दी, जंगल भूमि दी, हमने मेहनत करके वहां महल तैयार कर दिया और ऐसा महल कि दिखने में दीवार लेकिन दीवार है नहीं, दिखने में दरवाजा लेकिन दरवाजा है नहीं, दिखने में खाली जगह पर दरवाजा है। ऐसा पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का महल बनाया था कि जहां लगता था जमीन है वहां पानी होता था, जहां लगता पानी वहां जमीन होती थी। इसीलिए जब उसका उद्घाटन किया था तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, विकर्ण, जुदुस्सु ये सारे बुलाए थे और दुर्योधन उसको देखने के लिए निकला तो जहां पानी दिखाई देता था बेचारा कपड़े उठा लेता था और द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ अटारी में खड़ी थी, हंसने लगती थी। और जहां उसको दरवाजा दिखाई देता था